अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन है। रात आपने प्रोग्राम मेरे काफ़ी देख लिए होंगे, जिसमें मैंने बड़े हालात और वाक़यात और एक एक चीज़ आपके सामने रखी जो मुल्क में हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह का निज़ाम चल रहा है। अब आवाज़ उठाने वाले कितने के रह गए हैं, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो खुल के बात करता रहता हूँ इस निज़ाम के बारे में, इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में। जितना मैं कह सकता हूँ उतना मैं वो लगा रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ आपके सामने मैं रखता चलूँ। और अभी जो तकलीफ़ इस बात की है कि पाकिस्तान में मेरिट दबोचा गया, रोन दिया गया, जुल्म और ज़्यादती हो रही है, पुलिस स्टेट बन चुकी है। यहाँ करप्शन का कोई पूछने वाला नहीं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FI हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो आपके पुलिस हो। कोई हालात नहीं है यहाँ पर। कम से कम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तो कम से कम ये था कि इस तरह के लोगों को डर और खौफ होता था। डिक्टेटरशिप के दौर में ये बड़ा खौफ होता था। अब ये निज़ाम है ना, इससे डर और खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, डर नहीं। यानी इससे बेहतर तो मार्शल आ जाए, ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा मुनासिब है इस मुल्क के लिए आगे जाने के लिए। पंजाब की ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सियासी मुदाखलत बदतरीन होने जा रही। कुछ अर्सा कबल एक सरकारी यूनिवर्सिटी में, याद होगा, एक नून लीगी की सिफारिश के बावजूद एडमिशन ना देने वाले वाइस चांसलर को फारिग कर दिया। हकीकत तो ये पहले भी अमाजगाहें बन चुकी थी मेडिकल कॉलेज से निकालने जाने वाली जो हैं, और इंटरव्यू हुआ करते थे। अब उसे कानूनी हैसियत मिल जाएगी। पंजाब असम्बली में यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट लॉस तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। गवर्नर बॉडीज़ में MPS की नुमाइंदगी लाजमी करार दे दी। यानी ये बड़ी हैरानकुन बात है। इनका क्या ताल्लुक है MPS का, इनका क्या कंसर्न है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। और इससे आज़ादी बहुत मुतासर होगी, यूनिवर्सिटी की आज़ादी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो लोग तो कहते हैं इससे करप्शन बढ़ेगी, इंटरफेरेंस बढ़ेगी, और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ये सियासी नहीं बनाना चाहिए हमें। इसमें पहले आपको चाहिए कि इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह में या गवर्निंग बॉडी के अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे सरकारी यूनिवर्सिटियों में, इनमें डाल दें। और आप डालना भी चाहते हैं, सियासी लोग मत डालें इसके अंदर, इसमें इंटेलेक्चुअल लोग डालें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कहे कि ये इंटेलेक्चुअल आदमी एक ऐसी अथॉरिटी बना दे जो इंटेलेक्चुअल लोगों को ऐड करे, फिर तो समझ आती है कि उससे बेहतरी भी होगी। मगर इस तरह इसके सही मैं नहीं समझता कि ये निज़ाम बेहतर हो सकेगा। और हाई कोर्ट ने गंदे कीमत मुकर्रर न करने के मुताबिक दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए पंजाब हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फ़ीमन लागत 3,533 रुपये है। सरकारी इदारों ने सीज़न के दौरान आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। हुकूमती दौरान अखराजात को मद्देनज़र रखकर फ़ीमन कीमत का तयन नहीं किया। कम ज़मीन वाले और ठेके पर काश्तकारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। अदालत का पंजाब हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने के मुताबिक बनाए गए कानून पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने सदर किसान बोर्ड ज़फ़र हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला लिया। इसकी हियरिंग जस्टिस सुल्तान तनवीर कर रहे थे। मुझे जो याद पड़ता है, वफाकी हुकूमत बहुत मेहनती पाई गई है और बड़े काम करवा रही है। पहले रोड बनवाते हैं, फिर उसे तोड़कर गैस की पाइपलाइन ठीक कर बनवाते हैं, फिर अवामी फ़ायदे के लिए लहदा वही सड़क तोड़ते हैं, फिर गड्ढे ठीक करते हैं, सहरा में मेहनत से ग्रीन बेल्ट बनवाती हैं और ज़रख़ेज़ ज़मीन में दरख्त लगवाते हैं और कटवाते हैं। श्रीनगर हाईवे पर H14 के पास नया पेट्रोल पंप बन रहा है। सैकड़ों दरख्तों पिछले 4 सालों में लगाए गए, वो सब उखाड़े जा रहे हैं। का CDA बताएगा कि ये ग्रीन बेल्ट पर कैसे दरख्तों को इस तरह रोंदा जा सकता है। तो मेरा बड़ा करता है मैं मफाद आमा या पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ तो मफाद आमा की बात ही कोई ख़त्म होकर रह गई। यहाँ तो जुर्माने हो रहे हैं कि आपने हाई कोर्टों में आए क्यों हैं, आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। अब तो इस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। यही तकलीफ़ की बात है, दिक्कत की बात है। मगर हम ये देख रहे हैं सारा कुछ इस निज़ाम के अंदर देख रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या जुल्म। डॉन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस के 3 एहलकारों ने 2 शहरियों को अगवा करके लाखों बटोरे। और इस FIR के मुताबिक शहरियों की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो पुलिस वालों ने मदद मांगी। पुलिस ने रिश्वत मांगी, ना देने पर मनशियात फरोश करार देकर अगवा कर लिया। धमकाया गया वो CC
डी वाले हैं, रिश्वत ना दी तो जाली मुकाबले में पार कर देंगे। ये पुलिस का ज़ाती रवैया तो कहा जा सकता है, मगर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की इस बदमाशी पर कोई एक्शन ही लिया जाता। उनको बदतमीज़ भी खुद ही बनाया हुआ है, इसलिए सरेआम ऐसे जराइम हो रहे हैं। और चूँकि पुलिस को इस्तेमाल भी किया जाना जाता होता है तो हुकूमत अपनी ज़रूरत के पेश नज़र नहीं कि मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता कि इस्तेमाल या नहीं बातों को, लेकिन एक बात ज़रा समझिएगा, ये ज़रूरत है गैर सियासी पुलिस बनाने की। CCD के पुलिस मुकाबले इतने हो रहे हैं, मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, मैं बड़ी बातें खुल के करता हूँ। अब मैं ये बताता रहता हूँ कि नहीं, ये ज़्यादती और जुल्म नहीं होना चाहिए, मगर हो रहा है ये सारा कुछ। मोहम्मद अली दुरानी कहती है 2 तिहाई अक्सरियत तक पहुँच कर भी हुकूमत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मैंने रात भी बताया था आपको। तो कोई गड़बड़ है, जब ताकत बढ़ जाती है तो ताकत ले बैठती है, उन्हें ताकत उनको नीचे खींच रही है। जेल में होना ना काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट में कामयाबी नहीं, बड़ा नुकसान अवाम में ना होना है। गवर्नमेंट अवाम नहीं है, ये बात ज़रा बड़ी खुल के साथ कही है। अब चीनी का स्कैंडल अभी ख़त्म ही नहीं हुआ कि खाने के तेल में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है, सामने आया है। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी हुई, पाकिस्तान में उल्टा 4.5% बढ़ गई। सार्फिन फ़ी लीटर 150 रुपये की इजाफी कीमत पर मजबूर, बराह रास्त फ़ायदा मुनाफाखोर को हो रहा है। पाकिस्तान मलेशिया और इंडोनेशिया से रियायती ड्यूटी पर आयल दरामद करता है, लेकिन फ़ायदा आवाम तक पहुँचने नहीं दिया जाता। वज़ीर आज़म ने नर्ख में रिलीफ का ऐलान भी किया था, पर अमल दरामद नहीं हो सका। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी कह रही हैं कि मामला उठाएगी। दिसंबर 2024 से अब तक आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में 24% कमी वाक़ हुई है, मगर पाकिस्तान में तेल की कीमतें उल्टा 4.5% बढ़ी हैं। ठीक है ना जी। और ये बड़ी एक तकलीफ़ से बात है जो मैंने आपके सामने रखा है। इमरान खान साहब जेलों में मुलाकात ना कराना, ये तो आपने सब देख लिया कि यहाँ प्रिजन एक्ट की वायलेशन है, प्रिजन रूल्स की वायलेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, ICCPR की वायलेशन है, नेल्सन मंडेला रूल्स की वायलेशन है, कायरो डिक्लेरेशन की वायलेशन है। यानी ये सारी बातें तो बड़ी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, हम देखते आए हैं सारी बातों को सामने रखते हुए। ये तो हकीकत है, समझना भी चाहिए आपको कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हड्डियाला के जेल के सुप्रिटेंडेंट अब्दुल ख़ार अंजुम वो ही है जो जेल में खान साहब के साथ गैर इंसानी बर्ताव करते हैं। इमरान खान साहब ने उनका जिक्र भी किया। इमरान खान को अगर बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहा, ख़ानदान से नहीं मिलने दी जा रहा, 32 घंटे की या 22 घंटे की आइसोलेशन, बच्चों से बात ना करवाना, उन सब में फिर मुलव्वस तो फिर यही हुए। इनका काम ये तो नहीं है कि जिस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। प्रिजन एक्ट इजाज़त देता है खाना मर्ज़ी का खाने की, आपको वॉक की, एक्सरसाइज की, जॉगिंग की, ये सारी इजाज़तें हैं उसके अंदर। ख़ानदान से मिलने की, हफ्ते में मुलाकात की, फिर टेलीफोन पे बात करने की, बच्चों से बात करने की, यानी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं नज़र आ रहा आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है, क्या इस निज़ाम को इस तरह चलना है, ये भी सोचना है, ये भी गौर करें इस बात के ऊपर। उन्हें आपको परेशानी तो होगी, लेकिन ये समझें ना इन चीज़ों को, आप समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी इन चीज़ों में। और बाकी तो जो कुछ है वो सामने है आपके। इमरान खान साहब की पटिशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी कि इमरान खान साहब की हद तक कमीशन बनाया जाए, ये बैनुल अक़वामी सहूलियात इमरान खान साहब को दी जाए, फिर कहा कि बाकी जेल कैदियों को भी ये सहूलियात दी जाए। मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो पटिशन सारी इकट्ठी निपटा दी गई, एक ही दौर में इकट्ठी निपटा दी गई, फ़र्क कर दी गई। वो हम देखते आए हैं, या तो बताएं हमने ना देखा, हमने सारा कुछ देखा, आंखों के सामने देखा हमने। और ये सारा निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम को किसी से सही सेमत पे लेकर आना है, फैसला करना है आपको कि कैसे बेहतर कर सकेंगे। कल अपोजिशन भी यहाँ होंगी, सारे होंगे। अगर नहीं सीखना चाहते तो अलग एक बात है, एक सियासी जमात को बिल्कुल यानी साफ सियासत करें ना, साफ सियासत कैसे होगी। और आखिरी बात, मोमेंटम नहीं बन रहा, भाई सड़कों पे निकलने दें, क्यों नहीं बनेगा। पार्टी के अंदर कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, मैं नहीं समझता कि लड़ाई है या ऐसे कोई हालात है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। 5 अगस्त को तहरीक चलेगी, लोग निकलेंगे बाहर और आप खुद देखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी देखूँ।